मेघा, इस खबर के क्या मायने? देखिए, पहले तो मैं आपको ये पढ़ के बताना चाहती हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एग्जैक्टली ट्रुथ सोशल पे क्या लिखा है। ये पहला बयान आया है उनका ये फोन कॉन्वर्सेशन के बाद। और जैसा कि पिछले 45 मिनट पहले जो हम लोगों ने खबर ब्रेक करी थी, जो नए एम्बेसडर हैं उन्होंने ये ट्विटर पे डाला था, एक्स पे लिखा था कि फोन कॉन्वर्सेशन हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में, और इंतजार करिए ये जानने के लिए। अब जो काम की बातें यहाँ पर हैं, जो ट्रुथ सोशल पे अभी देखिए, प्लीज हमें केयरफुल होना होगा यहाँ पर शिरीन की ये प्रेसिडेंट ट्रंप के तरफ से लिखा गया है। कई बार क्या होता है कि वो जो कहते हैं या लिखते हैं उसे भारत पूरी तरीके से मान्य नहीं करता है, ठीक है, या फिर उसमें कितनी सच्चाई होती है वो जब भारत का साइड आगे आएगा तभी आपको पता चलेगा। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ 2-3 काम की चीजें जो उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रेस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड एज पर हिज रिक्वेस्ट effective immediately, we agreed to a trade deal between United States and India, whereby the United States will charge a reduced reciprocal tariff, lowering it from 25% to 18%. This will likewise move forward to reduce the tariff and non-tariff barriers against the United States to zero. So the Prime Minister also committed to buy American at a much higher level, in addition to over $500 billion of US energy, technology, agriculture, coal, etc. इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेड डील पर मुहर लग गई, ऐसा प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं। बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग खबर है। ये हमें अभी लगातार इस खबर पे रहना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेड डील की हम बात बार बार कर रहे हैं शिरीन, और ट्रेड डील देखिए कितने पूरे 1 साल से ये लटका हुआ ट्रेड डील है जिस पर किसी भी तरीके से बात आगे नहीं बढ़ रही है। इतनी बार नेगोशिएशन हो रही, वहां की टीम आ रही, यहाँ की टीम जा रही है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर खबर क्या निकल कर आ रही, प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कह रहे हैं। मैं वापस पढ़ती हूँ। आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रेस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड एज पर हिज रिक्वेस्ट, ये क्लेम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की रिक्वेस्ट है। अब इसमें भारत कितना मान करेगा इस बात को नहीं पता। Effective immediately, we agreed to a trade deal between United States and India. अभी उसका मतलब ये ट्रेड डील, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि ट्रेड डील हम अग्री कर चुके हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रेड डील के ऊपर मुहर लगा चुके हैं इस बातचीत में, इस फोन कॉन्वर्सेशन में, whereby United States will charge a reduced reciprocal tariff, lowering it from 25%. तो अभी मेघा, मैं चाहूंगी कि आप इसे आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाइएगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और संवाददाता जुड़ गए हैं, विशाल पांडे हमारे साथ हैं। विशाल, जिस तरीके से मेघा ने वो पूरा पोस्ट बताया, उसके तो कहीं ना कहीं यही एक जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि ट्रंप के मुताबिक वो ट्रेड डील जो है उस पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भारत का स्टैंड इस पर क्या है उसका इंतजार करना होगा। देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह पोस्ट किया है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है। यानी जिस पर बीते लगभग साल भर से दोनों देश बातचीत कर रहे थे, आखिरकार उस पर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। और इसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी और हमारी डायरेक्ट बातचीत की वजह से ये यहाँ पर टैरिफ कंप्लीट हुआ है, जो ट्रेड डील दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही थी। दूसरी बड़ी बात यह है कि 50% का टैरिफ अभी भारत के ऊपर अमेरिका ने लगाया था, जिसे सीधे तौर पर घटाकर 18% करने का ऐलान यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। दूसरी बड़ी बात, जो बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया कि भारत अब रूस का तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि इस पर भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है। ट्रंप का दावा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, यानी जो 25% का अतिरिक्त टैरिफ अमेरिका ने भारत के ऊपर रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया था, उसे भी हटा दिया है। अब 18% का सिर्फ टैरिफ अमेरिका और भारत के बीच में रहेगा। जो आगे ट्रेड के बारे में बातचीत होगी, लेकिन भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। थोड़ी देर में उनकी मार्को रूबियो से मुलाकात हो सकती है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। शिरीन, ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है।
खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जीत मानी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भारत के मुद्दों पर अडिग रहे। उन्होंने अमेरिका के सामने तमाम जो भी मुश्किलें आई, लेकिन उसको बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही डिप्लोमेटिक ढंग से हैंडल किया। और एक भारत की ये बड़ी जीत देखी जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति के साथ जो ट्रेड पर भारत ने बातचीत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का रुख अख्तियार किया, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, बोल क्यों नहीं रहे, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो वाकई काबिले तारीफ कहा जाएगा कि 18% के टैरिफ पर अब अमेरिका सहमत हो गया। ये बड़ी कूटनीतिक जीत भारत की मानी जाएगी, एक डिप्लोमेटिक जीत मानी जाएगी इस ट्रेड डील को लेकर, क्योंकि लंबे समय से इंतजार था, जिसे अब जाकर अमली जामा पहनाया जा रहा है। और इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि इस अनाउंसमेंट के साथ ही आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा भी अब कर पाएंगे, क्योंकि हमें यह भी याद करना होगा, सर्जियो गोर ने जब भारत में अमेरिका के राजदूत का कार्यभार संभाला, उस समय उन्होंने ऐलान किया था कि डोनाल्ड ट्रंप भारत जल्द आएंगे, लेकिन दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर सहमति नहीं बन पा रही थी। आखिरकार वो सहमति आज जाकर बन गई है। अब महज 18% का टैरिफ यहाँ पर देना होगा, और ये मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मैटर को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया, और भारत के तमाम मुद्दों को आगे रखते हुए अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर सहमति बन गई है, और जिसका ऐलान खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है। शिरीन, जाहिर तौर पर, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भारत की यहां पर, क्योंकि जिस तरीके की तनाव की स्थिति देखने को मिली दोनों देशों में इस मुद्दे को लेकर, एक तरीके से वो टैरिफ वॉर जो देखने को मिला, और वो सीधे 50% से 18% पर होना इस बातचीत के बाद, वो अपने आप में कई मायने इसके सामने निकल कर आते हैं। लेकिन अब क्या विशाल, अभी इंतजार और करना होगा, या फिर भारत की तरफ से इसे लेकर कब तक स्पष्टीकरण दिया जाता है, क्योंकि ये पोस्ट तो डोनाल्ड ट्रंप का है और वो बड़ी बड़ी बातें इसमें कह रहे हैं इस डील को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर, पर भारत की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से या प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस बातचीत पर और डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया है उस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, अमेरिका के जो राजदूत हैं भारत में, सर्जियो गोर, सबसे पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। और उसके बाद अब राष्ट्रपति ट्रंप, क्योंकि ये उनका तरीका रहा राष्ट्रपति ट्रंप का कि वो खुद से पोस्ट करते हैं जब किसी डील पर पहुंचते हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप ने यहाँ पर ये पोस्ट किया है कि भारत के साथ 18% का टैरिफ अब लगेगा, भारत रूस का तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि ये अमेरिका का दावा है, ये डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, भारत ने इस पर अभी कुछ भी नहीं बोला है कि वो रूस से तेल खरीदेगा नहीं खरीदेगा। लेकिन जो एक सबसे बड़ी खबर है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति बन गई है। दोनों देश ट्रेड डील पर अपनी बातचीत को एक तरह से क्लोज कर चुके हैं। अब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि टैरिफ जो कि 50% अब तक था, वो अब महज 18% रह गया है। और बार बार, क्योंकि हमने साल भर से रिपोर्टिंग की और देखा है कि दोनों देशों के रिश्तों में टैरिफ को लेकर, ट्रेड डील को लेकर लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलते थे। डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस पर बयान दिया करते थे, कई दौर की बातचीत हो चुकी थी भारत और अमेरिका के बीच में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अमेरिका को, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया, उनके साथ बातचीत की, और उसमें भी भारत के तमाम मुद्दों को हमेशा आगे रखा, भारत के हितों को आगे रखा, ये कहीं ना कहीं ये नतीजा रहा। समय जरूर लंबा लगा अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने को लेकर। भारत इकलौता ऐसा देश बचा था जिस पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा हुआ था 50% का। समय जरूर लगा, लेकिन भारत और अमेरिका अब ट्रेड डील पर सहमत हो चुके हैं। ये एक तरह से जो भारत के इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत राहत की खबर आई है। और जब हम तमाम लोगों से मिलते थे, उनका एक ही सवाल होता था कि टैरिफ कब कम होगा, भारत और अमेरिका के बीच उन तमाम लोगों के लिए ये राहत की खबर और ये बड़ी गुड न्यूज है दोनों ही देशों के लिए। आप रहिएगा हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।